प्रधानमंत्री के काफले के नजदीक कोई भी शख्स न पहुंच सके जिनका परमिशन नहीं हो, जो उनके साथ हो वहाँ पे पुलिस हो, एसपीजी हो, वही वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये युवक बेहद नजदीक पहुंचा था प्रधानमंत्री मोदी के, और ऐसे में साफ है कि सुरक्षा चूक हुई है। पुलिस भले ही कहे कि चूक नहीं है, लेकिन जिस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए थे शायद यहाँ पर वो नहीं थे। यही वजह है कि एक शख्स जो है बैरिकेड क्रॉस करके प्रधानमंत्री के इतने नजदीक पहुंचा है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कहती है आगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। तो इसके बाद जो है पुलिस इसके बारे में आधिकारिक बयान जारी करेगी और देखना होगा कि उसमें वो क्या कहते हैं कि युवक कौन था और वो क्यों वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, और साथ ही ये कि वहां पर जो पुलिस तैनात थी वो क्यों नहीं इस युवक को रोक पाए पहले ही बैरिकेड क्रॉस करने से। ठीक है, एक और सवाल यासिर खड़ा होता है, यानी कि पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे ना। देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई थी, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है सबसे ज्यादा कई लेयर से प्रधानमंत्री घिरे होते हैं, कई लेयरों की सुरक्षा होती है, यानी कि उन लेयर्स को भेद करके ये शख्स अंदर तक पहुंच जाता है प्रधानमंत्री के इतने नजदीक की वहां से तुरंत प्रधानमंत्री के बिल्कुल नजदीक पहुंचा। ये देखिए तस्वीर में भी आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल नजदीक, बस फूल माला ये पहनाने वाला होता है कि तभी सुरक्षा कर्मी उसको पीछे कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। क्या उतनी संख्या पुलिस वालों के पीछे नहीं थी लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि आगे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर समय लगे हुए घेरा होता ही है। जी बिल्कुल, देखिए भले ही सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं ये शख्स जब बैरिकेड क्रॉस करके पहुंचा है तो वहां पर जो आसपास में पुलिसकर्मी तैनात है उन्हें पहले पहुंचना चाहिए था रोकने के लिए, लेकिन वहां पे कोई वहां पर नहीं पहुंचा। अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या बता रही है कि क्यों ये हुआ है, लेकिन इसका साफ है कि सुरक्षा चूक वहां पर हुई है। भले ही फिलहाल पुलिस इस बात से इनकार कर रही हो, लेकिन कैसे एक शख्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के काफले के कितने नजदीक पहुंचा, जबकि वहां पर जो 2 दिन से लगातार सिक्योरिटी ड्रिल की जा रही थी, क्योंकि रोड शो होने वाला था और पहले से ही उम्मीद थी कि लोग जो है बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद होंगे और इसके लिए पर्याप्त जो है इंतजाम किए गए थे। उसके बावजूद जो है ऐसा होता है तो सवाल उसमें लाजमी है यहाँ पर पुलिस पर कि क्यों नहीं वो कर पाए वहाँ पर पूरी तरह से इस इलाके को कवर, इस इलाके क्योंकि इस रोड से जा रहा था, इस रोड को पूरी तरह से। मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त पीके मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एसपीजी के पूर्व डायरेक्टर हैं। चूंकि पीके मिश्रा जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा बहुत तगड़ा होता है, कई लेयर की सुरक्षा प्रधानमंत्री के घेरे में होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी चूक जो हुबली में हुई है, सर आपका पहला कॉमेंट में जाना चाहूंगी। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये सब चीज होता है बंगाल में होना ही था। मैं एसपीजी में रह चुका हूं, हाँ। 3 प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी मैं देख चुका हूं। हाँ, कर्नाटक में हाँ। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि जैसे जालंधर में हुआ था यहाँ हुगली में भी हुआ, क्योंकि ये बंगाल में होना ही था। क्योंकि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में 3 लेयर कॉर्डन होता है। एक होता है इनर कॉर्डन जो एसपीजी संभालता है, दूसरा होता है आर्म्ड पुलिस जो सीआरपीएफ संभालता है, तीसरा होता है स्टेट पुलिस जो 3rd कॉर्डन करता है। 3 लेयर का कॉर्डन होता है और जो 3rd कॉर्डन और 2nd कॉर्डन ये स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और ये चूक जो हुआ है बहुत बड़ी चूक हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पुलिस का नाकामी के लिए हुआ है। और ये चीज जो है बंगाल में जो है होना ही था, जैसे जालंधर में हुआ था। बहुत दुखित चीज है मोदी जी के ऊपर इस टाइप का होना, प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी में इस टाइप का चूक होना बहुत खराब बात है हमारा कंट्री के लिए। और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था हमारा देश में प्रधानमंत्री का सुरक्षा के लिए। ठीक है सर, जरा ये बताइए कि चूंकि आपने कहा जो पहले की 2 लेयर होती है वो स्टेट की जो पुलिस होती है उसके जिम्मे होती है, तो आप ये मानते हैं कि कर्नाटक के हुबली में जो हुआ वो उसकी जवाबदेही अब वहां की पुलिस की बनती है? पुलिस को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों उतने सुरक्षा कर्मी जितनी जरूरत थी वो नहीं लगाए गए थे? बिल्कुल आप सही बोलते हैं। इसका जवाबदेही जो है चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस कर्नाटक को देना पड़ेगा। उनसे ही चूक हुआ है, उनका पुलिस का चूक है और ये प्रॉपर कार्रवाई नहीं किया गया है एडवांस सिक्योरिटी लिहाजन के बावजूद। और इसका जवाबदेही जो है खुद चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस स्टेट का है और उनको देना ही पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा और ये उसके लिए वो जिम्मेदार लेना पड़ेगा उनको।
ठीक है, पीके मिश्रा जी, जरा हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार बता दीजिए, चूंकि आप एसपीजी का हिस्सा रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो सुरक्षा जो होती है, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए आप बताएं कि वो कैसी सुरक्षा होती है, कितनी लेयर की सुरक्षा होती है। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो क्या सुरक्षा घेरा होता है? प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, तो उसमें जो है जब बाई रोड मूव करते हैं तो उसमें पहले स्टेट पुलिस का पायलट जाता है, उसके बाद एसपीजी का पायलट चलता है, उसके बाद एस्कॉर्ट चलता है, उसके बाद वीआईपी कार जाता है, उसके पीछे स्पेयर कार चलता है, उसके बाद रियर एस्कॉर्ट चलता है, उसके बाद एम्बुलेंस चलता है, उसके बाद जो है स्टेट का रिजर्व गार्ड भी चलते हैं। ये पूरा काफिला होता है। और जहां पर जब मूवमेंट बाई रोड होता है, जहां पर पॉलिटिकल रैली वगैरह होता है, जहां पर पैदल भी चलते हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है, चारों तरफ का जो नजदीक का घेरा वो एसपीजी प्रदान करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी का। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है वो आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या आपका बीएसएफ जो भी है, उनको स्टेट गवर्नमेंट देता है। और जो थर्ड लेयर होता है बाहर में आउटर कर्डन, वो देखना पड़ता है, स्टेट पुलिस देता है, स्टेट का आर्म्ड पुलिस। तो ये 3 लेयर है। 3 लेयर में से सबसे आखिरी वाला जो सबसे अंदर वाला कॉर्डन एसपीजी का होता है, बाहर दोनों स्टेट पुलिस प्रोवाइड करता है, जिसके लिए एडवांस सिक्योरिटी लियाजन 3 दिन या 4 दिन पहले किया जाता है। और ये सुरक्षा का जितना चुकनुक होता है पूरे के पूरे उसके बारे में स्टेट का डीजी पुलिस और स्टेट का जो जितने इंफॉर्मेशन वहां पर कार्यरत होंगे, आईबी होता है, एसआईबी होता है, उनके साथ ये डिस्कशन किया जाता है।